ठीक है, अपन देख रहे हैं ये चैप्टर नंबर 13। अब नेक्स्ट इसमें अपन देखते हैं प्रेसिडेंट शासन की विशेषताएं। इससे पहले अपन ने देखा पार्लियामेंट्री सिस्टम्स की क्या क्या विशेषताएं उनको। क्या होता है राष्ट्रपति शासन, इसका मैंने आपको वेल नोन एग्जाम्पल अभी पिछली फाइल में भी गए थे, अपन वीडियो में बताया था कि यूएसए है, ठीक है ना, सबसे वेल नोन एग्जाम्पल यूएसए है। फिर अपन ने ब्राज़ील बताया, फिर अपने रशिया बताया और फिर श्रीलंका बताया। तो ऐसे में क्या होता है, राष्ट्रपति राज्य का भी हेड होता है और सरकार का भी हेड होता है, दोनों का हेड यही होता है। जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में अपन ने क्या देखा, राज्य का हेड कौन होता है, पीआर, और सरकार का हेड होता है पीएम, पार्लियामेंट्री फॉर्म में, संसदीय में। लेकिन राष्ट्रपति के अंदर ऐसा नहीं होता राष्ट्रपति शासन में। दूसरा टेन्योर जो है राष्ट्रपति का, ये 4 ईयर्स होता है, जैसे यूएसए का बताया अपन ने ऐसे। किचन कैबिनेट एडवाइस करती है राष्ट्रपति को, है ना, मतलब कैबिनेट के अंदर किचन कैबिनेट, तो किचन कैबिनेट वाला सिस्टम होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर। किचन कैबिनेट क्या होती है, किचन मतलब वही ये क्या है, जैसे अपने इंडिया के संदर्भ में इंदिरा गांधी के समय जैसे हुआ तो क्या था, जैसे मान लो ये कैबिनेट है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये कैबिनेट है, फिर इस कैबिनेट में महत्वपूर्ण जैसे खास तौर पर विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, ये बन गए किचन कैबिनेट। और फिर इसके साथ साथ अपने क्या हुआ, जो कुछ परिवार के सदस्य हैं और जो कुछ आपको आईएएस वगैरह जो आपके नज़दीक हैं उनको और शामिल कर लिया, वो किचन कैबिनेट बन गई ऐसे। तो जैसे संजय गांधी इंटरफेयर करते थे, है ना, और पीएम अक्सर थे ऐसे, आईएएस थे, तो उन सब के माध्यम से इंदिरा गांधी सरकार चलाती थी। तो ऐसा आया फिर किचन कैबिनेट। तो किचन एक्चुअली फीमेल से संबंधित वर्ड, मतलब किचन को फीमेल संभालती है ना, और ऐसे ही करके किचन कैबिनेट में इंदिरा गांधी के समय था तो इसलिए नाम आया किचन कैबिनेट। जैसे अपन जहांगीर के समय नहीं देखते, नूरजहां जुंटा देखते हैं, पेटीकोट सरकार देखते हैं, वो सारी वही चीज़ें हैं। फिर अपन इसके अंदर देखते हैं राष्ट्रपति या उसका सचिवालय, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, वो कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। कांग्रेस का मतलब वहाँ की है संसद, अमेरिका की संसद, तो कांग्रेस बोलते हैं, पिछले वीडियो में बताया भी। इसके 2 हाउस होते हैं, ऊपर वाला सीनेट, नीचे वाला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे, ठीक है। तो कांग्रेस के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी नहीं होते, कांग्रेस के वो सदस्य नहीं होते और ना ही वो उसके संसद के भाग होते हैं, ना उसकी मीटिंग्स में भाग लेते हैं संसद की ऐसे। तो राष्ट्रपति और उसकी मंत्रिमंडल कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। जबकि वहाँ तो अपन ने पढ़ा था सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ठीक है, पढ़ा है ना, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, तो मतलब बहुसंख्यक की सरकार, सामूहिक उत्तरदायित्व और दोहरी सदस्यता होती है पार्लियामेंट्री में। दोहरे का मतलब वो एग्जीक्यूटिव का भी होता है मेंबर, मतलब मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का भी होता है मेंबर, और उधर लेजिस्लेचर का भी होता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं था। फिर राष्ट्रपति जो है ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन का, रिप्रेजेंटेटिव्स का विघटन नहीं कर सकता। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अभी बताया ये लोअर हाउस होता है वहाँ पे, जैसे अपने लोकसभा है वैसे। निचला सदन है कांग्रेस का, अमेरिका की, है ना, और वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स है बिल्कुल क्लियर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। जबकि पार्लियामेंट्री में क्या बताया मैंने कि लेजिस्लेचर के जो सदस्य होते हैं, जिनको मंत्री बोलते हैं, वो एग्जीक्यूटिव के सदस्य बनते हैं मंत्री बनने के बाद। बताया, मैं बार बार बता रहा हूँ ये तो, ठीक है, ऐसा है। जबकि राष्ट्रपति शासन के अंदर नहीं होता, क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर होता है। तो फिर अपन ने क्या देखा, पार्लियामेंट में डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, नहीं बिल्कुल है ना, लेकिन उनको अपन ने डबल रोल दिया हुआ मंत्री को कि वो सदस्य भी है, एमपी तो है ही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, साथ में वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर भी है क्योंकि वो मिनिस्टर है, ठीक है। ये राष्ट्रपति शासन की विशेषताएं अपन देखी। फिर अपन गुण देख लेते हैं। अब देखो ये गुण और दोष जो है ना, मतलब अपन ने संसदीय शासन के ही गुण देखे हैं और संसदीय शासन के ही दोष देख रहे हैं, मतलब मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और डिमेरिट्स, है ना। तो इसके जो मेरिट्स है ना, वो अपन यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे अपन मान लो राष्ट्रपति शासन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये राष्ट्रपति शासन की डिमेरिट्स हो जाएंगी, और जो पार्लियामेंट्री की डिमेरिट्स है वो इसकी मेरिट्स हो जाएंगी। ये ऐसे काम करती हैं दोनों, है ना, ऐसे है। जैसे अपन देखते हैं कि सबसे पहला गुण संसदीय व्यवस्था की, इसमें सामंजस्य रहता है क्योंकि लेजिस्लेटिव के सदस्य एग्जीक्यूटिव के होते हैं, तालमेल बना रहता है। जबकि यहाँ अपन जैसे देखते हैं इसका डिमेरिट हो जाएगा कि यहाँ पे तालमेल नहीं रहता क्योंकि एग्जीक्यूटिव के सदस्य लेजिस्लेटिव के होते ही नहीं है, ना उसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तो यहाँ तो तालमेल रहता है, यहाँ तालमेल नहीं रहता, ऐसे। यहाँ कोऑर्डिनेशन है, वहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। उत्तरदायी सरकार रहती है यहाँ पे क्योंकि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के, मतलब एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर वो लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव से हटा सकते हैं, यहाँ उत्तरदायी नहीं होते हैं क्योंकि अविश्वास के द्वारा उनको लेजिस्लेचर हटा नहीं सकता। फिर निरंकुशता यहाँ नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायित्व है, जबकि यहाँ निरंकुशता हो सकती है। फिर वैकल्पिक सरकार की यहाँ पे व्यवस्था रहती है क्योंकि जो अपोजिशन का लीडर होता है वो हमेशा एक पीएम इन वेटिंग, जैसे सरकार अगर तख्ता होता है पलटती है तो वो पीएम बनेगा, जबकि यहाँ विपक्ष का नेता, जो विपक्ष का नेता पीएम है, तो इसके अंदर भी ये लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। तो अमूमन इसके अंदर भी इतनी गुंजाइश रहती है, लेकिन ज़्यादा इसके अंदर है ही है। फिर व्यापक प्रतिनिधित्व यहाँ पे रहता है क्योंकि भाई वही लेजिस्लेचर का है, वो मिनिस्टर भी बनता है, जबकि वहाँ नहीं है, सिस्टम अलग है।
ऐसा, ठीक है, ये चीज़ है। फिर अपन पार्लियामेंट्री के अपन जैसे देखते हैं कि डीमेरिट्स क्या क्या है, दोष, तो दोष क्या क्या है कि अस्थिर सरकार है ना, गठबंधन की सरकार जैसे खास तौर पे होती है। तो फिर अपन ने जैसे देखा ही है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जैसे 3 बार टेन्योर चलाया, 13 महीने पे 13 दिन 3 महीने और फिर 5 साल जैसे निकाला। फिर यूपीए 1-2 अपन जैसे देखते हैं तो यूपीए 1 में तो फिर भी गठबंधन मतलब अच्छा चला, घूमा था कांग्रेस को, लेकिन सेकंड में जैसे झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा वगैरह सारा कैसे हुआ, और फिर यूपीए सर्वनाश हुआ, फिर मोदी आए 2014 के अंदर सरकार में, वो सारा अपन ने देखा ही। तो है अस्थिर रहती सरकार, जबकि राष्ट्रपति शासन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उत्तरदायी उससे निकल के नहीं आती संसद से, ना उसके प्रति उत्तरदायी होती। फिर नीतियों में अनिश्चितता रहती है, जैसे सरकार बदलती है वैसे नीतियाँ बदलती हैं, और मंत्रिमंडल सांसद को खुश रखने के लिए उसके अकॉर्डिंग ही नीतियाँ बनाते हैं। फिर मंत्रिमंडल के अंदर निरंकुश हो सकता है अगर पूर्ण बहुमत सरकार के पास हो, तो जैसे इंदिरा गांधी के समय हुआ, ठीक है ना, ये IG इंदिरा गांधी लिखा हुआ। फिर डिवीजन ऑफ पावर वायलेटेड, बिकॉज मंत्री दोनों का सदस्य होता है, लेकिन फिर अपन इसे कटाक्ष में भी कहते हैं, इसको ओवर रूल करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो, तो उनको दोहरा सदस्यता दी जाती है, बाकी दोनों काम अलग अलग करते हैं, क्लियर कट पार्टीशन है। फिर ये अकुशल सरकार है, क्योंकि मंत्री सामान्य होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, स्पेशलाइज नहीं होते। जर्नलिस्ट का मतलब जो सारे काम कर लेते हैं, जैसे IAS होते हैं, किसी विभाग में लगा दो जर्नलिस्ट, और स्पेशलाइज का मतलब नहीं वो उसी में रहते हैं, जैसे JEN है, PWD का JEN है, इलेक्ट्रिसिटी का JEN है, PhD का, तो वो स्पेशलाइज्ड है। तो इसमें मंत्री क्या होते हैं, सामान्य होते हैं, तो इतनी ऑफिशिएंसी नहीं आ पाती, जबकि वहाँ स्पेशलाइज्ड होते हैं। स्पेशल मतलब जैसे मान लो कानून मंत्री बनाया तो वो कानून के सेक्टर का अच्छा ज्ञाता होता है, उसको फिर प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट में लेके आता है, ऐसे समझ गए, ये चीज़ है। फिर एक अपन ने पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म का कंपेरिजन दिया, बुक में टेबल 13.1 है, ठीक है ना, उसको अपन ऐसा कैसा देख सकते हैं, और फिर कंपेरिजन यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने बता दिया। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंसी का कंपैरिजन है, वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो डायरेक्ट, टेबल 13.1 उसके अंदर जो अपन ने पढ़ा वो का हुआ है। फिर अगला एक कंपैरिजन आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया और यूके का। चूंकि अपन ने यूके से लिया है तो क्या उसकी हूबहू नकल है या उससे अपन थोड़ा आगे बढ़े हैं, क्या है वो सारा सिस्टम देखना है अपने को, ठीक है। तो ये देख लेते हैं अपन, क्या देखते हैं, ये तो इंडिया है, ये तो इंडिया का, ये यूके का। सबसे पहले अपन देखते हैं हेड ऑफ द स्टेट। इंडिया के अंदर गणतंत्र रिपब्लिक है, क्योंकि अब हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, वो बात दूसरी की इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। लेकिन यूके के अंदर तो क्या है कि मोनार्की है, ठीक है, राजतंत्र है, हेड ऑफ द स्टेट वहाँ पे राजा होता है, मतलब वंशानुगत है, राजा रानी। फिर PM जो है ये लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, जैसे इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह ये राज्यसभा से थे, ठीक है ना, यूँ लोकसभा से तो होते ही ज़्यादातर, लेकिन राज्यसभा से भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स का ही होना चाहिए ब्रिटेन के अंदर। वहाँ पे दो है, जैसे ब्रिटेन की संसद है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और एक हाउस ऑफ कॉमन्स है। जिसे अपन राज्यसभा बोलते हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जिसे लोकसभा बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो वहाँ हाउस ऑफ कॉमन लोअर हाउस का सदस्य होना चाहिए वहाँ PM, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का नहीं हो सकता। जैसे अपन बोलते लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव, तो भारत से जाने के बाद वो सब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बनते थे, तो इसलिए उनके नाम क्या गया, आज लॉर्ड लगता है। फिर मंत्री कि पार्लियामेंट का सदस्य नहीं हो जिस समय अपन बना रहे हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर वो उसको सदस्य ले लेनी चाहिए, नहीं तो फिर वो मंत्री नहीं रहेगा। जबकि यहाँ पे जब मंत्री बन रहा है उस समय वो सदस्य होना जरूरी है पार्लियामेंट का, मतलब किसी भी सदन का। फिर यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ आपने कि छाया कैबिनेट, शेडो कैबिनेट, इंडिया में नहीं है कोई भी शेडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे है, ठीक है। छाया कैबिनेट विपक्ष द्वारा चलाई जाती है। छाया कैबिनेट क्या है, जैसे मान लो आज नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री है, तो विपक्ष भी अपना गृह मंत्री, अपना रक्षा मंत्री काम रखते हैं कि जैसे अगर तख्ता पलट होता है, कुछ भी सरकार आती है माइनॉरिटी के अंदर या बहुमत थोड़ा कम होता है सरकार का, तो वो फट से अपन रिप्लेस कर पाए ऐसे, तो वो होता है शेडो। शेडो का मतलब ये खंबा है तो ये इसके शेडो, तो ये ओरिजिनल रक्षा मंत्री, ये विपक्ष का रक्षा मंत्री, ऐसे। फिर एक है काउंटर साइन ऑफ मंत्री, कि जैसे प्रधानमंत्री ने किसी लेटर पे साइन कर दिया तो भारत के अंदर मंत्री उसको एंडोर्स नहीं करता, काउंटर साइन नहीं करता, जबकि ब्रिटेन के अंदर ही काउंटर साइन होता है, ठीक है ना। ये इसके अंदर मोटा मोटा डिफरेंस है जो अपन ने दोनों के अंदर देखा। तो ऐसे करके अपना चैप्टर 13 था TMH का, शॉर्ट एंड स्वीट अपन ने देखा। इसका डिवीजन के अगर अपन रूप में देखना चाहें तो संसदीय व्यवस्था का देखो, जो रूट आर्टिकल वो आर्टिकल 74 और 75। 74 ये बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, इसका हेड PM होगा और वो एड एडवाइस करेगी राष्ट्रपति को। 75 में मंत्री संधि में अन्य उपबंध है कि प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा प्रधानमंत्री को, और उसकी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है।
स्टेट के अंदर अपन पार्ट 6 में देखते हैं आर्टिकल 163 164 वही। फिर कार्यपालिका विधायी पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये सबसे बेस अर्थ है किसका, पार्लियामेंट्री सिस्टम का, जबकि प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होता। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार बोलते हैं, अकाउंटेबल सरकार बोलते हैं और वेस्ट मिनिस्टर सरकार बोलते हैं। एग्जाम्पल यूके, इंडिया, जापान, कनाडा जैसी। राष्ट्रपति सरकार के अन्य नाम गैर उत्तरदायी, क्योंकि उसमें उत्तरदायी नहीं होता। एग्जाम्पल यूके, यूएसए, ब्राजील, रशिया और अपने श्रीलंका। पीएम इन कैबिनेट पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या बोलते हैं, सामान के बीच प्रथम, प्राइमस इंटर पेरिस। अब देखो एक चीज़ बताऊँ, जैसे राष्ट्रपति शासन जैसे ब्रिटेन है तो वहाँ प्रधानमंत्री नाम का कोई पद नहीं होता है, प्रधानमंत्री नाम का पद सिर्फ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में होता है। फिर विशेषताएं अपन ने बताई, नॉमिनल और रियल यहाँ अलग अलग है। नॉमिनल हेड राष्ट्रपति, रियल हेड पीएम, राज्य का हेड राष्ट्रपति, सरकार का हेड पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस बाइंडिंग होती है राष्ट्रपति पे। 42 संशोधन 1976 और 44 पे 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत। बहुमत का शासन यहाँ रहता है। तीसरा सामूहिक उत्तरदायित्व है, लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व रहता है मंत्रिमंडल, और प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होता है राष्ट्रपति के प्रति। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है कैबिनेट को, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। फिर दोहरी सदस्यता यहाँ पे रहती है ना। दोहरी सदस्यता का मतलब क्या है अपने कि लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव को मेंबर होते हैं, है ना। तो दोहरी सदस्यता यहाँ पे होती है मंत्री की, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं वो, मतलब यहाँ सॉरी दोहरी सदस्यता, दोहरा दायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व तो है ही, और दोहरा उत्तरदायित्व मैंने बताया। दोहरी सदस्यता अपन देख रहे हैं कि मंत्री कैसे लेजिस्लेटिव का सदस्य होता है, और फिर वो अगर मंत्री हो जाता है तो वो एग्जीक्यूटिव का सदस्य माना जाता है। और लेजिस्लेचर का सदस्य उसको अधिकतम 6 महीने के अंदर बनना होता है, अगर वो मंत्री बनते समय लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं है तो। फिर निचले सदन का विघटन लोकसभा कर सकता है राष्ट्रपति, पीएम, काउंसिल मिनिस्टर की सिफारिश पर। फिर कार्यपालिका को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। गोपनीयता, मंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, पद व गोपनीयता की। फिर इधर अपन ने आज वाली फाइल में राष्ट्रपति का सारा देखा ही, राष्ट्रपति सरकार का सामंजस्य का राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति राज्य और सरकार का मुखिया होता है। टेन्योर 4 साल का। किचन कैबिनेट होती है जो राष्ट्रपति को एडवाइस करती है। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति सेक्रेटरी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता, ना उसके सदस्य होते हैं और ना वो उसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के प्रति नहीं होता रिस्पॉन्सिबल, उसका विघटन नहीं कर सकता। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को अपन कांग्रेस का निचला सदन बोलते हैं, अपर को सीनेट बोलते हैं, संसद को कांग्रेस बोलते हैं यूएसए की। डिवीजन ऑफ पावर है वहाँ क्लियर कट, एक्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी के बीच। गुण क्या है संसदीय व्यवस्था के, सामंजस्य रहता है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के बीच में। उत्तरदायी सरकार है, निरंकुशता का अभाव है, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था है। तो विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, मतलब विपक्ष का नेता जो है वो प्रधानमंत्री लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में वो कार्य करता है और प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक या सक्षम रहता है। व्यापक प्रतिनिधित्व रहता है। दोष क्या है संसदीय व्यवस्था के, अस्थिर सरकार है, गठबंधन सरकार, नीतियों में अनिश्चितता है। मंत्रिमंडल में निरंकुशता पाई जाती है अगर पूर्ण बहुमत मंत्रिमंडल को, पूर्ण मतलब 50% ज़्यादा एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जैसे इंदिरा गांधी। डिवीजन ऑफ पावर बायोलेटेड बिकॉज मंत्री लेजिस्लेचर भी होता है और एग्जीक्यूटिव का भी होता है। अकुशल सरकार मंत्री को भी सामान्य होता है। कंपैरिजन की दी हुई है राष्ट्रपति और पार्लियामेंट्री सिस्टम की 13.1 से कॉपी करके पढ़ो ऐसा ऐसा। कंपैरिजन पार्लियामेंट्री सिस्टम अपने भारत का और इंडिया का क्या है। हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पे रिपब्लिक है, इंडिया यूके में नहीं है, वहाँ पे मोनार्की है राजस्थान। पीएम राज्यसभा लोकसभा कहीं से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लोअर हाउस हाउस ऑफ कॉमन से होगा, हाउस ऑफ लॉर्ड से नहीं होगा, मतलब लॉर्ड जो पीएम नहीं बन सकता, ऐसे याद रखो ब्रिटेन में। फिर मंत्री अधिकतम 6 महीने तक बगैर संसद का सदस्य रह सकता, लेकिन यहाँ पे जिस समय मंत्री बन रहा है ब्रिटेन में उस समय वो संसद का सदस्य होना चाहिए, मतलब किसी भी सदन, मतलब यहाँ किसी भी सदन से हो सकता है मंत्री। प्रधानमंत्री तो केवल लोअर हाउस से, लेकिन मंत्री किसी भी सदन से हो सकता है, लेकिन जब मंत्री बन रहा है तब वो एमपी होना चाहिए, ना कि 6 महीने के अंदर बने। 6 कैबिनेट भारत में नहीं है, वहाँ है विपक्ष द्वारा। काउंटर साइन भारत में नहीं होते, वहाँ होते हैं, मतलब काउंटर साइन मंत्री के किसी लेटर पे अगर प्रधानमंत्री साइन कर जाए तो भारत में उसमें मंत्री काउंटर साइन नहीं होते हैं, तो ब्रिटेन में होते हैं। ये है। फिर अपन नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 14 संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम, ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट देखते हैं।